आपने बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और कई सर्टिफिकेशन कोर्स भी आपने कर लिए, लेकिन फिर भी कहीं पर आपको अकाउंटिंग जॉब नहीं मिल रही है। आखिर में इसके पीछे रीजन क्या है? जब भी आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे बताया जाता है कि सर हम सिर्फ एक्सपीरियंसेस पर्सन को रखेंगे, हम फ्रेशर को नहीं रखेंगे। तो सर फ्रेशर को फिर जॉब कैसे मिलेगी? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं कि फ्रेशर और कंपनी की एक्सपेक्टेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है और इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, यह भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सर डिग्री होने के बाद भी जॉब क्यों नहीं है? सर हमने बीकॉम किया हुआ है, हमने एमकॉम किया है या फिर हमने एमबीए या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, नॉलेज तो हमारे पास में बहुत है सर, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है? देखिए सर, अगर हम कहीं पर भी जैसे फॉर एग्जांपल हम बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं या एमबीए करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कौन सी फोकस करते हैं? सर थ्योरी पे फोकस करते हैं। वो थ्योरी सिखाते हैं कि सर एंट्री ऐसे होगी, जीएसटी ये है, आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल आपको नहीं सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल आपको वो नॉलेज नहीं है। और कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए सर रियल एंट्री डेटा, यानी कि प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क किया जाता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, सर रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है उसका नॉलेज, कंप्लायंसेस हैंडलिंग कैसे होती है उसका नॉलेज, और ये सब आपको कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता है। चाहे आप कोई भी टैली का कोर्स कर लो, टैली के कोर्सेज में नॉर्मली मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ टैली पर फोकस करते हैं, लेकिन बाकी के जो अदर मॉड्यूल्स हैं उनके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर कोई भी फोकस नहीं करता है। तो यहां पर सबसे जो मेन रीजन ये रहता है कि फ्रेशर बंदे को यह समझा जाता है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उसको तो बस ये है कि किताबी ज्ञान है कि जीएसटी ऐसा, इनकम टैक्स ऐसा, ये वो, बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास में नहीं, कहीं पर भी उसने काम नहीं किया हुआ। तो कंपनी क्या सोचती है कि अगर मैं उसको हायर करूंगा तो पहले उसको सिखाना पड़ेगा। जब हम भी कोई एम्प्लॉय रखते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि यार कोई अनुभवी बंदा होगा ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। तो कोई कंपनी सिखाने के लिए नहीं बैठी है। तो सबसे मेरा जो रीजंस होता है वो रीजंस ये है कि आपके पास में थ्योरिकल बेस्ड नॉलेज होता है और कंपनी प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड की एक्सपेक्टेशन आपसे करती है। नंबर 2, फ्रेशर सिर्फ कोर्स करके रह जाते हैं। नॉर्मली अगर हम कोर्सेज की बात करें तो वो सिर्फ एक कोर्स करते हैं, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से करता है, कोई कहीं से भी करता है, वहां पर आपको सेल्स परचेज की एंट्री, बैंक रेगुलेशन, जीएसटी R1 3B, टीडीएस रिटर्न और पेरोल, ये सब सर लाइव एक्सपीरियंसेस आपसे मांगा जाता है प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं, लेकिन कोर्सेज में आपको ये नॉलेज नहीं मिलता है। रिज्यूमे सबका सेम होता है। सर अगर हम फ्रेशर की बात करते हैं और कोई भी रिज्यूमे अगर बनाता है तो क्या बनाएगा कि सर मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैंने टैली सीखा हुआ है, मैंने जीएसटी में ये सीखा हुआ है, मैंने बेसिक एक्सेल मेरे का नॉलेज है। कोई डिफरेंस नहीं होता है किसी भी फ्रेशर के रिज्यूमे में। लेकिन जब अगर आपके रिज्यूमे में आप करोगे कि सर मेरे पास तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, आपने इंटर्नशिप की है, आपने कोई आर्टिकलशिप की है, सर रियल डेटा हैंडलिंग आप हैंडल करते हो, तो वहां पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जब आप इस टाइप का रिज्यूमे लेकर अगर आप जाते हैं तो जो एचआर है वो तुरंत ही आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जहां पर उनको यह लगता है कि नहीं सर यहाँ पर तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा है, काम किया उसने, इंटर्नशिप की है, इस समय थोड़ा बहुत तो नॉलेज उसने किया होगा और रियल डेटा हैंडलिंग मतलब काम सीखा होगा। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप रिज्यूमे बनाए तो वहां पर आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी तो एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा। मैं आपको इसका पूरा और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी। और 4 एक तो है सर फ्रेशर हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन। हाई सैलरी के जो फ्रेशर होते हैं ना, उनको डिमांड होती है कि सर मेरे को तो 15,000 की जॉब मिल जाए। भाई साहब अभी आप मार्केट में नए नए आए हो और मार्केट में अगर नए नए आए हो और अगर आपको कोई भी जॉब पर कितनी भी सैलरी पर अगर रख रहा है ना, वो भी सबसे बड़ी बात है। इसलिए विदाउट एनी सैलरी एक्सपेक्टेशन के आप अगर सामने वाला पर्सन रखने को आपको तैयार है ऐसे जॉब पे, तो आप हाँ बोल दीजिए। लेकिन जैसे जैसे आपके पास में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी। अब सर एक सिंपल सी चीज बात करते हैं।
ध्यान से समझना कि अगर कोई फ्रेशर बंदा है तो उसको जॉब में रखेगा कौन, अगर हम यहां पर कुछ एडिशन नहीं करेंगे तो। अगर आप नॉर्मली एज ए काम करने जाओगे तो आपको कोई भी नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप अपने रिज्यूमे में ये लिख लें कि सर मेरे पास में 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सर ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैंने तो कहीं काम ही नहीं किया है, मैंने कई कंपनी में गया ही नहीं हूं, मैंने कंपनी में किसी को कुछ बिल भी नहीं देखे, मैंने सेल्स के बिल कैसे होते हैं, परचेस के बिल कैसे देखे, ये तो मैंने कहीं देखा ही है, मैंने काम ही नहीं किया, मैंने बैंक रिकंसिलिएशन नहीं किया है, मैंने जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग नहीं सीखी है अभी तक प्रैक्टिकल पोर्टल पे, तो सर मैं कैसे लिखूं। तो सर इसके लिए हमारे पास में बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिकली अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और अच्छी सैलरी ग्रोथ करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं ऐसे 2 कोर्सेस जिसके अंदर पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको दिया जाता है। क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करवाई जाती है और वो डेटा आपको एज ए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया जाता है। साथ में आपको जीएसटी पोर्टल का एक्सेस भी दिया जाता है, जहां पर आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, ई-वे बिल कैसे बनाते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है एज ए क्लाइंट डेटाबेस वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कहीं पर ये नहीं लगेगा कि सर अगर मैं कहीं दूसरी कंपनी में जॉब के लिए जाऊंगा तो वहां पर मुझे कुछ नया मिलेगा, बिल्कुल नया नहीं मिलेगा। आपको इस कोर्स में जो सिखाया जाता है, जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, बस वही काम आपको किसी भी अदर कंपनी में होगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जाती है उस एक्सरसाइज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मैंने कहीं पर भी एज ए प्रैक्टिकल किसी पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म में मैंने अकाउंटिंग की है और उस अकाउंटिंग के बेस पे फिर आप अपने रिज्यूमे में भी लिख लीजिए कि मेरे पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी भी फर्म का नाम लिख लीजिए। ऐसा कोई भी पूछता नहीं है नॉर्मल सैलरी वाले पर्सन के लिए, लेकिन जब आप हाई ग्रोथ सैलरी के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि आपने पहले जॉब कहां पे की थी। तो अगर आप फ्रेशर है और अभी तक भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और आपके पास में ऐसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास में नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास में 2 कोर्सेज है, एक है प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स और एक है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स के अंदर लिमिटेड कंटेंट है और टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड रिलेटेड जितने भी नॉलेज की जरूरत होती है वो पूरा नॉलेज आपको टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर मिल जाता है। और ये दोनों कोर्सेज की फीस बहुत ही मिनिमम है सर, इसकी भी प्राइस बहुत ही मिनिमम है। अगर आप पूरे इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप कंपेयर करते हैं तो बहुत ही मिनिमम और हाई कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। सर बात करते हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस तो हम ले तो लेते हैं, लेकिन लेने के बाद सर हमारे सामने वो कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं, कुछ हमारे डाउट्स आते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए हमने भी प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस हमने डिजाइन की है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स आते हैं तो हम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं रात को 9 बजे। अगर आप जॉब भी करते हैं तब भी आपके लिए बेस्ट है, रात को तो 8 बजे तक तो आप आ ही जाते हो। 9 बजे के बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हफ्ते में 3 दिन होती है। और 3 दिन अगर आपके पास में कुछ भी डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हो और अगर हाई जॉब पाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, एक बार उस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा और उसके कंटेंट को आप देखिएगा। ये जो कोर्स का कंटेंट है टैक्स कंसल्टेंट, ये सीए फाइनल लेवल तक का कंटेंट है। रियली सीए फाइनल लेवल तक का कंटेंट हमने प्रैक्टिकली एक्सपोजर पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमने वहां पर डिजाइन किया हुआ है। तो आज इस कोर्स के लिंक पे क्लिक कीजिए और कोर्स के बारे में ओवरव्यू कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं सर प्राइस भी मिनिमम है और कंटेंट भी बहुत अच्छा है और एक बार अगर हम इस कंटेंट को पूरी तरह से अगर कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास में हो जाएगा और अच्छा खासा काम आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।